morning, my dear students. Today we will discuss about the sixth chapter of class 5th EVS, that is animals and their sense organs. First of all, we will have to know about what are sense organs. इस चैप्टर में बेटा हम लोग एनिमल्स और सेंस ऑर्गन्स के बारे में देखेंगे. सेंस ऑर्गन्स होते क्या है, ठीक है. दोज बॉडी ऑर्गन्स विच मेक फील अस व्हाट्स गोइंग अराउंड अस, मतलब हमारे आसपास क्या हो रहा है हमको इस बात का अंदाज़ा जिन अंगों से लगता है उनको हम लोग सेंस ऑर्गन्स कहते हैं. हमारी बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं. आइज, जिनसे हम लोग देखते हैं, जिनसे हम विजन करते हैं. ईयर, जिनसे हम किसी भी आवाज़ को सुन सकते हैं. नोज़, जिससे हम किसी भी स्मेल को सूंघ सकते हैं और पहचान सकते हैं. स्किन, जिससे हम किसी भी टच को महसूस कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के स्पर्श को समझ सकते हैं. और लास्ट हमारा आता है टंग, जिससे हम किसी भी चीज़ के टेस्ट को समझ सकते हैं या जान सकते हैं कोई चीज़ टेस्ट में कैसी है. तो बेटा चैप्टर नंबर 6 एनिमल्स एंड देयर सेंस ऑर्गन्स, पेज नंबर 30, और ये आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे. फिर इसके क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. लाइक ह्यूमंस, इंसानों की तरह एनिमल्स ऑल्सो फील थ्रू डिफरेंट सेंस ऑर्गन्स. एनिमल्स जो हैं वो भी अलग अलग टाइप के सेंस ऑर्गन से फील करते हैं. दे यूज़ देम टू सर्च फूड एंड सेंस द डेंजर. वे अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं फूड सर्च करने के लिए और डेंजर को, कोई खतरे को भांपने के लिए, महसूस करने के लिए. दे यूज़ देयर सेंस ऑर्गन्स टू कम्युनिकेट विद अदर एनिमल्स एंड फाइंड देयर मेट्स. यानी वे अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं कि अपने ही जैसे जीवों से बातचीत करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, और साथ ही साथ अपने ही मेट मतलब होता है अपने साथी या जिसके साथ वे प्रजनन कर सके या जिसके साथ रिप्रोडक्शन कर सके, उसको फाइंड आउट करने के लिए अपने सेंस ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं. इन एनिमल्स सम सेंसेस आर स्ट्रॉन्गर दैन द अदर्स. एनिमल्स में कुछ सेंस जो होते हैं वो स्ट्रॉन्गर होते हैं बाकी सबकी अपेक्षा. फॉर एग्जांपल बैट्स कैन नॉट सी, जो चमगादड़ होते हैं वो देख नहीं सकते हैं, बट दे गिव आउट अल्ट्रासोनिक वेव्स विच एनहेंस देयर सेंस ऑफ हियरिंग. लेकिन उनके हेड से अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कुछ विशेष प्रकार की तरंगें निकलती हैं जो उनको विशेष प्रकार का, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता या महसूस करने की क्षमता देती हैं. डॉग्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल. डॉग्स में सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है. बिकॉज ऑफ विच दे आर यूज्ड इन डिटेक्टिंग हिडन बॉम्ब्स एंड एक्सप्लोजिव. जिसकी वजह से जो क्राइम ब्रांच वाले लोग होते हैं वो डॉग को यूज़ करते हैं. डॉग्स की सूंघने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो वो बॉम्ब वगैरह को या किसी भी क्राइम स्पॉट पर किसी क्राइम सस्पेक्ट को जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं. सेंस ऑफ स्मेल. अब हम लोग बारी बारी सारे सेंसेस को पढ़ेंगे. सारे जो हमारे बॉडी में सेंस ऑर्गन्स के सेंस होते हैं उनको पढ़ेंगे. सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की क्षमता. मोस्ट एनिमल्स हैव अ वेरी डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल. यानी ज़्यादातर एनिमल्स में बहुत ही ज़्यादा डेवलप होता है सेंस ऑफ स्मेल यानी सूंघने की क्षमता. लेट्स स्टडी सम ऑफ देम. कौन कौन से हैं? 2/3 ऑफ अ शार्क्स ब्रेन इज डेडिकेटेड टू स्मेल ड्यू टू विच इट कैन सेंस द टीनिएस्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड अ मील अवे इन द ओशियन. 2/3 ऑफ अ शार्क्स ब्रेन यानी लगभग 2/3 हिस्सा, शार्क के ब्रेन का 2/3 हिस्सा जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्मेल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसकी वजह से लगभग मीलों दूर से ये पानी में या समुद्र में एक बूंद खून की उस अगर गिरेगी तो उसको भी सूंघ लेती हैं. इट कैन सेंस द टीनियस्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड अ माइल अवे इन द ओशन. नेक्स्ट है स्नेक. द स्नेक फ्लिक्स इट्स टंग एज इट स्मेल्स विद इट. स्नेक्स जो होते हैं वो अपनी जुबान को बार लपलाते हैं, जिसकी सहायता से वो बाहर की किसी भी स्मेल को सूंघ सकते हैं. द एल्बाट्रॉस हैज़ एन एक्स्ट्रा लार्ज नोज टू डिटेक्ट द फूड फ्लोटिंग ऑन द सी इवन व्हेन इट इज़ डार्क. यानी जो एल्बाट्रॉस मतलब जो होते हैं सी में रहने वाले पक्षी होते हैं, जैसे बगुले वगैरह टाइप के, हैज़ एन डक की तरीके से हैज़ एन एक्स्ट्रा नोज. इनकी एक्स्ट्रा नोज होती है टू डिटेक्ट द. एक्स्ट्रा नोज से ये क्या करते हैं कि फ्लोटिंग सरफेस पर यानी पानी के ऊपरी सतह पर अगर कोई इनका फूड पार्टिकल तैर रहा है तो ये उसको सूंघ सकते हैं चाहे जितना डार्कनेस हो. ठीक है. एंड्स स्मेल विद देयर लॉन्ग एंड थिन एंटीनीज. जो चींटियाँ होती हैं उनके सर के ऊपर एंटीने निकले होते हैं, यानी कुछ स्पेशल रॉड लाइक स्ट्रक्चर निकले होते हैं जिनकी सहायता से वो स्मेल करती हैं. कीवीज हैव नॉस्ट्रिल्स एट द टिप ऑफ देयर बीक दैट हेल्प देम टू स्मेल वर्म्स एंड इंसेक्ट्स हिडन इन द ग्राउंड. कीवी जो होते हैं, कीवी पक्षी होती हैं, फ्लाइटलेस बर्ड होती हैं,
जो उड़ नहीं सकती। ये ज़मीन में कूदते हैं, ज़मीन में गड्ढे बना के, और उसमें से जो इंसेक्ट्स वगैरह निकलते हैं उनको खाते हैं, उनको फीड करते हैं। तो इनके जो नोज होती है, इनकी जो बीक होती है, उस पर नॉस्ट्रिल छोटे छोटे नाक वाले जो छिद्र होते हैं, और उनकी सहायता से ये इंसेक्ट्स जो हिडन होते हैं ग्राउंड में उनको ढूंढ निकालते हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट सेंस ऑफ टच। टच से क्या हमारा सेंस है कि छूने की क्षमता, यदि कोई जीव किसी को छूता है और उसको महसूस हो जाता है तो ये कहलाती है छूने की क्षमता। नॉक्टर्नल एनिमल्स आर एक्टिव एट नाइट, यानी जो नॉक्टर्नल यानी रात्रि जो जीव होते हैं वो रात में एक्टिव हो जाते हैं। दे हैव अ गुड सेंस ऑफ टच, उनको छूने के लिए स्पर्श का अनुभव बहुत ही ज़्यादा होता है जो नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं। एलिफेंट्स आर सेंसिटिव टू वाइब्रेशंस, हाथियों को वाइब्रेशन यानी कंपनों का बहुत ज़्यादा पता चलता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। दे यूज द वाइब्रेशन प्रोड्यूस बाय देयर ट्रंक एंड फीट टू कम्युनिकेट विद वन अनदर अबाउट एनिमीज। दे यूज द वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय देयर ट्रंक, वो अपनी सूंड से जो वाइब्रेशंस उत्पन्न करते हैं, जो कंपन उत्पन्न करते हैं, उनका यूज़ करते हैं। एंड फीट टू कम्युनिकेट, और अपने पैरों से धम धम करते हैं, और विद वन अनदर अबाउट एनिमीज, अपने आपस में पैरों को धम धम करके आपस में कम्युनिकेट करते हैं। और किस बात के लिए कम्युनिकेट करते हैं? एक हाथी दूसरे से इस प्रकार से बातचीत करता है कि इन कंपनों की सहायता से, उनके संकेत होते हैं, सिंबल होते हैं कि आसपास कोई एनिमी है कि नहीं है। विस्कर्स ऑफ अ सील हेल्प इट टू डिटेक्ट अ ट्रेल ऑफ फिश स्विमिंग अबाउट 600 मीटर अवे। सील के जो विस्कर्स होते हैं वो किसी भी लगभग 600 मीटर यानी आधा किलोमीटर दूर से भी अगर कोई फिश तैर रही है तो उसको ये पहचानने, ये सेंस कर ले जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक वाइट क्राउन्ड स्पैरोज एंड डियर कैन सेंस ऑफ देयर डाइट इज लैकिंग इन इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स। सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स जैसे वाइट क्राउन्ड स्पैरोज यानी कि ऐसी गौरैया जिनके सर पे ऊपर वाइट ताज बना होता है, एंड डियर और हिरन कैन सेंस ऑफ देयर डाइट, अपने भोजन को सेंस कर लेते हैं, महसूस कर लेते हैं। लैकिंग इन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, लैकिंग इन इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, जब इनके पास भोजन की मात्रा कम हो जाती है। हेयर ऑन द विंग्स ऑफ इंसेक्ट हेल्प देम फील देयर सराउंडिंग्स। इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनकी सरफेस पर, ऊपर की बॉडी सरफेस पर छोटे छोटे रोए होते हैं जो इनको आसपास के सराउंडिंग का एहसास दिलाते हैं कि आसपास क्या हो रहा है। स्मूथ स्किन ऑफ कैटफिश एंड टाइनी हेयर along the sides of their body help them to detect earthquakes in advance. स्मूथ स्किन ऑफ कैटफिश, एक कैटफिश होती है, स्पेशल टाइप की फिश होती है जो उसकी स्मूथ स्किन और छोटे छोटे हेयर जो उसकी बॉडी के साइड बाई साइड होते हैं वो आसपास के, जैसे अर्थक्वेक आने वाला होता है तो उसको पहले ही एहसास दिला देते हैं, यानी उनके अर्थक्वेक के वाइब्रेशंस को पहले डिटेक्ट कर लेती है। नाउ सेंस ऑफ हियरिंग, सुनने की क्षमता। डेवलप्ड सेंस ऑफ हियरिंग इन एनिमल्स helps them to catch their prey and protect themselves from predators. Developed sense of hearing यानी जंतुओं में सुनने की क्षमता, helps them to catch their prey, अपने शिकार को कैच करने में, and protect themselves from predators, और उनके शिकारी जंतुओं से उनकी रक्षा करने में सहायक होती है। कौन? सेंस ऑफ हियरिंग। मतलब जैसे कोई शेर, जैसे मान लो भेड़िया हुआ तो भेड़िया किसी भी हिरन विरन को तो मार सकता है, तो हिरन जो है वो भेड़िए के लिए क्या हुआ? प्रे हुआ। लेकिन भेड़िए को शेर मार सकता है, इसलिए शेर भेड़िए के लिए क्या हुआ? प्रीडेटर कहलाएगा। ठीक है। तो बैट्स एंड डॉल्फिन्स यूज इकोलोकेशन टू फाइंड देयर वे एट नाइट एंड इन वाटर रिस्पेक्टिवली। इकोलोकेशन मतलब होता है वेव्स की सहायता से फाइंड आउट करना किसी लोकेशन को। और कब? बैट्स और डॉल्फिन, डॉल्फिन पानी में और बैट्स जो होते हैं चमगादड़ वो रात्रि में। ठीक है, वो अपनी लोकेशन, इनको जहाँ पे जाना होता है उसको फाइंड आउट कर पाते हैं। डॉग्स एंड कैट्स कैन हियर बेटर एट हायर पिच। डॉग्स और कैट बहुत ही स्लो वॉइस तक को अच्छे से सुन सकते हैं। दे कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन देयर ओनर्स फुटस्टेप्स एंड दोज ऑफ स्ट्रेंजर्स। वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, वो पहचान सकते हैं कि उनके मालिक के चलने की आवाज़ कौन सी है और किसी स्ट्रेंजर के चलने की आवाज़ कौन सी है। A rat can hear and see spider coming down the drain pipe. यानी a rat can hear, एक चूहा जो तो सुन सकता है, and see spider, छोटी सी मकड़ी के भी चलने की आवाज़ coming down the drain pipe, किसी छोटे से पाइप में भी। Snakes feel the vibration from the ground with the help of ear bones on the head. Snakes जो होते हैं उनकी हेड में कुछ ईयर बोन्स होते हैं, कानों की हड्डियाँ, इनके सहायता से वो वाइब्रेशंस को, ज़मीन के वाइब्रेशंस को भांप लेते हैं। इसलिए आप जब कभी भी सांप के पास पहुंचने वाले हो तो वो तुरंत पहले ही भाग जाता है।
हॉर्सेस कैन मूव देयर ईयर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। हॉर्सेस क्या करते हैं, डायरेक्शन साउंड की डायरेक्शन अपने ईयर्स को मूव करते हैं और साउंड को कैच कर लेते हैं और इसके कारण से वो किसी भी साउंड को पता कर सकते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट। अब स्वाद की क्षमता। अ कैटफिश बॉडी इज रैप्ड इन टेस्ट बड्स। कैटफिश की जो बॉडी होती है वो टेस्ट बड यानी स्वाद कलिकाओं से घिरी होती है। अ कैटफिश बॉडी इज रैप्ड इन टेस्ट बड। कैटफिश की जो बॉडी होती है वो टेस्ट बड यानी स्वाद कलिकाओं। टेस्ट बड मतलब होता है एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिससे टेस्ट का पता चलता है, उसकी बॉडी पर उपस्थित होते हैं। इट डिटेक्ट्स द फ्लेवर्स ऑफ इट्स प्रे फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस। ये अपने शिकार के फ्लेवर एंड टेस्ट को हर तरफ से पहचान सकती है। एंड अर्थवर्म्स बॉडी इज कवर्ड विद कीमो रिसेप्टर्स दैट डिटेक्ट केमिकल चेंजेस एंड प्रोवाइड अ गुड सेंस ऑफ टेस्ट। एक अर्थवर्म यानी केंचुआ जो होता है उसकी बॉडी पर कीमो रिसेप्टर होते हैं। कीमो रिसेप्टर मतलब होता है ऐसे सेंस ऑर्गन्स जो किसी केमिकल चेंज को बहुत ही जल्दी से पहचान लेते हो। ठीक है, जो कि अर्थवर्म को एक गुड सेंस ऑफ टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। गुड सेंस मतलब बहुत ही अच्छा सेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो आसपास की चीज़ों को केमिकल कंपोजिशन को टेस्ट कर सकता है। डॉल्फिन्स कैन नॉट स्मेल बट कैन टेस्ट देयर फूड। डॉल्फिन्स सूंघ नहीं सकते लेकिन वो अपना फूड टेस्ट कर सकते हैं। बीज एंड बटरफ्लाइज टेस्ट विद देयर फीट। बीज और बटरफ्लाइज वो अपने किसी भी चीज़ को अगर टेस्ट करना होता है तो वो अपने फीट में को आपस में रब करते हैं। सेंस ऑफ विजन, देखने की क्षमता। Scallops can distinguish between light and dark with about 100 eyes on the edge of their mantle. Four-eyed fish have 2 eyes, but each one is partitioned. The top eyes keep a check on predators. Sorry. Above the surface, while the bottom one watches underwater. यानी 4-eyed fish ऐसी फिश जिसके 4 आँखें होती हैं। एक्चुअली 4 नहीं बल्कि 2 ही होती हैं, लेकिन दोनों आँखों में बीच में पार्टीशन पाया जाता है। तो जो पानी के ऊपर होती है वो ऊपर के किसी प्रीडेटर को देखते रहते हैं कि कहीं ऐसा ना ऊपर से बाज आके पानी में उसको उठा के चल दे, और बाकी जो नीचे पार्टीशन का जो निचला हिस्सा होता है वो पानी के अंदर देखते रहता है कि पानी में ऐसा ना हो कि हम ऊपर देखते रहें और नीचे पानी में हमको कोई आके मगरमच्छ वगैरह या शार्क वगैरह कोई खा ले। ठीक है। जंपिंग स्पाइडर्स हैव 8 eyes फॉर 360 डिग्री विजन। कुछ जंपिंग स्पाइडर्स होती हैं कूदने वाली मकड़ियाँ, उनकी जो आंखें होती हैं वो 360 यानी पूरा सर्कुलर घूम जाती हैं और इस वजह से वो हर एक डायरेक्शन में देख सकती हैं। ईगल्स एंड हॉक्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ मोर देन 150 फीट। यानी ईगल्स, बाज और चील जो होते हैं ये अपने शिकार को लगभग 150 फीट से भी ज़्यादा दूरी से भी देख सकते हैं। अ कैमेलियन कैन मूव इट्स आइज इन डिफरेंट डायरेक्शंस इंडिपेंडेंटली। एक कैमेलियन एक ऑर्गेनिज्म होता है जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट जहाँ पे रहता है उसी के अनुसार अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, कैमोफ्लेग बोलते हैं इस घटना को। तो इसमें ये कैमेलियन क्या करता है कि ये अपनी आँखों को हर एक डायरेक्शन में घुमा सकता है स्वतंत्र रूप से। हाउ डू एनिमल्स कम्युनिकेट। एनिमल्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं यानी बातचीत कैसे करते हैं, तो इसमें देखते हैं क्या क्या एग्जांपल है। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट वेज टू कन्वे मैसेजेस टू ईच अदर। मोस्ट ऑफ देम यूज बॉडी लैंग्वेज, साउंड एंड स्मेल टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। यानी अलग अलग ऑर्गेनिज्म, अलग अलग जीवों के बीच में कम्युनिकेट करने का जो तरीका होता है, पैटर्न होता है, कुछ और होता है, यानी अलग अलग होता है। तो देखते हैं, बीज डांस व्हेन दे फाइंड नेक्टर। जहानी भी होती है वो राउंड राउंड डांस करने लगती हैं जब उनको आसपास कहीं नेक्टर या अपना फूड मिल जाता है। द डांस डायरेक्शन अदर्स बीज टू लोकेट नेक्टर। यानी डांस का डायरेक्शन जो होता है, मतलब किस डायरेक्शन में वो डांस कर रही हैं, वो एक्चुअली उसी डायरेक्शन की तरफ मूव करके डांस करती हैं जिस तरफ उनका फूड मौजूद होता है। तो बाकी सारी बीज जो होती है वो उसी डायरेक्शन चली जाती है, आगे जाके उनको फूड मिल जाता है। चिंपांजीज टच हैंड टू ग्रीट ईच अदर। चिंपांजीज जो होते हैं अपने दोनों हाथों को टच करते हैं, ऐसे लगाते हैं कि टू ग्रीट ईच अदर, यानी एक दूसरे को बधाई देने के लिए, किसी खुश होते हैं तो वो ऐसा करते हैं। वाइट टेल डियर फ्लिक ऑफ देयर टेल्स टू शो अलार्म। वाइट टेल डियर यानी जो वो होते हैं सफ़ेद पूँछ वाले हिरन, ये अपनी पूँछ को ऊपर की तरफ फ्लिक करते हैं, हिलाते हैं बहुत तेज़ी से। देयर टेल्स टू शो अलार्म, खतरा जैसे ही आता है तो ये ऐसा करते हैं। कौन? वाइट टेल डियर। डॉग्स स्ट्रेच देयर फ्रंट लेग्स इन फ्रंट एंड लोअर देयर बॉडीज व्हेन दे वांट टू प्ले। यानी डॉग्स जो होते हैं जब कभी खेलना चाहते हैं तो अपनी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करते हैं, आगे के पैरों को आगे कर देते हैं, पीछे के पैरों को पीछे, और बहुत तेज़ी से स्ट्रेचिंग करते हैं। जिराफ्स प्रेस देयर नेक्स टुगेदर व्हेन दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर।
जिराफ जो होते हैं जैसे एक दूसरे को हग करने वाली पोजीशन भी करते हैं, जैसे एक दूसरे की गर्दन को प्रेस करते हैं जब वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। गोरिल्लाज स्टिक आउट देयर टंग्स टू शो एंगर। गोरिल्लाज जो होते हैं अपनी ज़ुबान को स्टिक आउट कर लेते हैं, चिपका लेते हैं। वेल्स लीप आउट ऑफ वाटर रिपीटेडली टू सेंड मैसेज टू अदर वेल्स। वेल्स जो होती हैं पानी बाहर छोड़ देती हैं अदर वेल्स को मैसेज भेजने के लिए, या कोई बात समझाने के लिए, कोई संकेत देने के लिए। स्लीपिंग पैटर्न्स इन एनिमल्स। एनिमल्स में स्लीपिंग पैटर्न कैसा है? व्हेन द एनिमल्स गेट टायर्ड ऑफ मूविंग अराउंड इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर दे टू लाइक ह्यूमंस नीड रेस्ट एंड स्लीप। जब एनिमल्स टायर्ड यानी थक जाते हैं इधर उधर घूमते घूमते, तो उनको भी पानी या भोजन की तलाश होती है, में सब घूमते रहते हैं, तो वो भी थक जाते हैं, उनको सोने की क्षमता, सोने की ज़रूरत होती है। स्लीपिंग पैटर्न्स वेरी विद डिफरेंट एनिमल्स, यानी सोने की जो पैटर्न है या व्यवस्था है वो बाकी सभी जीवों की अलग अलग है। जैसे हम लोग रात में सो जाते हैं, कुछ घंटे की नींद होती है, वैसे ही अलग अलग जंतुओं की अलग अलग होती है। स्वेंसन्स थ्रशेस आर माइग्रेटरी बर्ड्स हु टेक हंड्रेड्स ऑफ पावर नैप्स लास्टिंग फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड एट अ टाइम व्हाइल दे आर फ्लाइंग। यानी स्वेंसन्स थ्रशेस एक कुछ माइग्रेटरी बर्ड होते हैं। माइग्रेटरी बर्ड मतलब होती हैं जो एनवायरमेंटल कंडीशन से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। जैसे ठंडी क्षेत्र में यहाँ पे ठंडी ज़्यादा पड़ना कि कहीं दूसरी जगह चलेगी, ऐसी बर्ड्स को हम लोग माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं, ठीक है। तो स्वेंसन्स थ्रशेस क्या करती हैं, जब उड़ रही होती है तो 1-2 सेकंड में सो लेती हैं। डॉल्फिन स्लीप विद एन आई ओपन। डॉल्फिन जब सोते हैं तो उनकी एक आंख खुली रहती है। हॉर्सेस स्लीप व्हाइल दे आर स्टिल स्टैंडिंग। हॉर्सेस जो घोड़े होते हैं वो खड़े खड़े ही सो लेते हैं। बैट्स हैंग देमसेल्व्स अपसाइड डाउन टू स्लीप। बैट्स यानी चमगादड़ जब सोना चाहते हैं तो वो किसी पेड़ में किसी स्तंभ से उल्टा लटक जाते हैं और सो लेते हैं। मीरकाट्स आर पैक एनिमल्स, दे स्लीप इन अ हीप विद द लीडर बरीड अंडरनीथ एंड सोल्जर्स ऑन द आउटसाइड। यानी मीरकाट्स आर पैक एनिमल्स। पैक एनिमल्स मतलब होता है जो किसी बोझे को ढोते हों, ठीक है। दे स्लीप इन अ हीप विद द लीडर, यानी वो क्या किसी झुंड में भी होते तब भी सो लेते हैं। बरीड अंडरनीथ एंड सोल्जर्स ऑन द आउटसाइड, यानी ये अपने जब सोने जाते हैं तो झुंड में तो काफ़ी अपने आप को झुंड में छुपा लेते हैं, बाकी कुछ लोगों को बाहर खड़ा कर देते हैं ताकि आप इनके सोते वक्त इनको डिस्टर्ब ना हो। चिंपांजीज चूज स्टडी ट्रीज टू गेट द बेस्ट स्लीप। स्टडी मतलब झुंड वाले, चिंपांजी जो होते हैं झुंड वाले पेड़ों को चूज करते हैं सोने के लिए। एनिमल्स एज सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, ऐसे एनिमल्स जो हमारे जीवन यापन के लिए सहायक होते हैं। सेवरल पीपल अर्न देयर लिविंग विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स। दीज एनिमल्स आर ट्रेन्ड एंड यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट। कुछ लोग क्या करते हैं, जीवों को पालते हैं, अपने पास रखते हैं और उनको ट्रेन करते हैं अपने एंटरटेनमेंट के लिए। जैसे गुज्जर्स आर कैटल हर्डर्स हु सेल देयर मिल्क टू अर्न मनी। गुज्जर्स जो होते हैं वो कैटल पालते हैं। गुज्जर एक प्रजाति है जो जीवों को पालते हैं टू मिल्क टू अर्न मनी। स्नेक चार्मर्स प्ले द बीन टू डायरेक्ट द मूवमेंट्स ऑफ द स्नेक। जो सपेरे होते हैं वो स्नेक को डांस करवाते हैं, यानी उनको वो बीन पर नचाते हैं। मंकी चार्मर्स मदारी एंड बियर चार्मर्स ट्रेन मंकी एंड बियर्स रिस्पेक्टिवली टू परफॉर्म फीट्स एंड अर्न मनी। यानी मदारी वो लोग जो होते हैं भालू और मंकीज़ को डांस करवाते हैं, उनको दिखा के एंटरटेन करते हैं। महावत ट्रेन एलिफेंट्स टू मेक देम परफॉर्म इन प्रोसेशंस एंड मैरिजेस। महावत जो होते हैं वो एलिफेंट्स को ट्रेन करते हैं अलग अलग शादियों में, फंक्शंस में उनको परफॉर्म करने के लिए। रिंग मास्टर्स ट्रेन डिफरेंट एनिमल्स इन द सर्कस टू एंटरटेन द ऑडियंस। रिंग मास्टर जो होते हैं वो सर्कस में परफॉर्म करवाते हैं, जैसे लाइन वगैरह को ट्रेन करते हैं। फिशरमैन कैच फिश द एंड सेल देम इन द मार्केट। जो मछुआरे होते हैं वो मछलियाँ पकड़ते हैं और उनको मार्केट में सेल करते हैं। एनिमल्स नीड टू बी टेकन केयर ऑफ वेल बाई देयर कीपर्स। एनिमल्स को ज़रूरत होती है कि उनकी देखभाल की जाए अपने रख रखाव करने वालों के द्वारा। दे मस्ट बी गिवन गुड फूड। उनको भी अच्छा भोजन मिलना चाहिए, अच्छी कंडीशन मिलनी चाहिए। वाटर एंड शेल्टर, यानी पानी और रहने के लिए जगह मिलनी चाहिए। दे मस्ट बी टेकन टू द वेटरनरी डॉक्टर व्हेनेवर नीड अराइजेस। जब ज़रूरत हो तो उनको जंतुओं के डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। दे डिजर्व आवर लव एंड अफेक्शन। उनको भी हमारा प्यार और आकर्षण या और हमारी देखभाल चाहिए होती है। तो बेटा इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें। इस चैप्टर को दोबारा से रिवाइज करिए। अगर समझ में एक बार में नहीं आया है या कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उस क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, इस चैप्टर को रिवाइज करें। थैंक यू।